अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक और ऐलान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और अब की बार कहा जा रहा है ये आखिरी मार्का होगा इस्लामाबाद में। यूँ तो PTI पिछले कई साल से अब D में पहुंचकर हुकूमत को गोल करने की कोशिश कर रही है, मगर शायद D चौक तक अभी तक पहुंच नहीं पा रही। और क्या अब 24 नवंबर को ऐसा कर पाएगी, ये वो एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी अब अमेरिका में जो इलेक्शन हो चुके हैं, नए सदर सामने आ चुके हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे, तो बज़ाहिर ये लगता है पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन एक ऐसे फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं जहां पे उन दोनों ने यह साबित करना है कि कौन कंट्रोल में है या कौन ज़्यादा पॉपुलर है। इन्हीं सवालात के साथ आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के हमारे रहनुमा अख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुगल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आमिर मुगल साहब आपकी तरफ ही आते हैं। अब की बार ये आखिरी मार्का कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ये आखिरी मार्का क्या होता है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि पहली बार शायद बुशरा बीबी ने ये तारीख दी है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने तो इसका नाम आखिरी काल रखा है, आपने इसका नाम आखिरी मार्का रख दिया है। बहरहाल जी, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी काल है। इसमें हमने पूरे पाकिस्तान की आवाम को और तमाम तबकात को, सिविल सोसाइटी को, तमाम अहदेदारान को, कारकुनान को, PTI के वोटर्स को, हमने सबको इसमें इनवाइट किया है। की वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जंगल का कानून है। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून जो है उसका वो फौत भी हो चुका है, उसका जनाजा भी पढ़ाया जा चुका है, बल्कि उसका कुल भी हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद। तो आइन और कानून तो है नहीं, आपके पास वही इदारे होते हैं जहां जाके आप अपनी बात सुना सकते हैं। एक पार्लियामान जिसपे 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पे बजरिया बंदूक कब्जा कर लिया गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जिसपे 21 और 22 अक्टूबर की शब को बदौर बंदूक उस पर भी कब्जा कर लिया गया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब की बार जो आखिरी कॉल है इसमें और जो पहले कॉलें होती रही हैं उसमें फ़र्क क्या है? अभी भी खान साहब जेल में, लोग पहले भी आके वापस चले गए, गंडापुर साहब फिर भी आएंगे और फिर भी वापस। फ़र्क क्या है अब की बार? नहीं, देखें, 4-5 अक्टूबर की काल में और इस काल में एक बड़ा फर्क तो आप ये देख लेना कि उसमें हमने सेंट्रल पंजाब को तो इनवाइट ही नहीं किया था। 4 अक्टूबर की काल इस्लामाबाद की थी और 5 अक्टूबर की काल लाहौर की थी, और सेंट्रल पंजाब को तहरीक इंसाफ ने इनवाइट ही नहीं किया था। उनको कहा गया था कि आप मीनार पाकिस्तान में अपना प्रोटेस्ट करें। तो ये एक मुल्क गिर काल है, इसमें पूरे मुल्क से कारकुनान आ रहे हैं। और देखें, मैं आपको बताऊं मतीउल्लाह भाई, पाकिस्तान में आइन और कानून की इस वक्त सूरत हाल ये है, आप छोड़ दें पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल देख लें। गुज़िश्ता 4 दिनों में क्या किया जा रहा है। मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं 47 के एक ऐसर गफ्फार, उनके घर छापा मारा, उनकी वालदा बुरी 80 साल की वालदा को उठा के ले गए। मेरे 48 का जनरल सेक्रेटरी अलाजानपुर, उसको उठा लिया गया। कल 2 हमारी ख़वातीन घरों से उठा ली गई, रूबीन गफूर को और एक हमारे मुस्तल है हमारे खादिम अवान, उनकी मिसेज को, मलिक शहनाज को, जो कि सियासत भी नहीं कर रही हैं। तो एक रफीक मुगल है हमारे कारकुन, उसको उठा लिया, सईद रफीक को उठा लिया, राजा अनफर अली को उठा लिया। मेरा हल्के का जनरल सदर है राजा फैसल, उसके घर छापा मारा, वो बेचारा भागा, उसकी टांग टूट गई, उसमें फ्रैक्चर आ गया। क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? एक प्रोटेस्ट जो हम करने जा रहे हैं, हमको मुसल्ला हमला तो नहीं कर रहे इस्लामाबाद। यही सवाल मैं करता हूँ, अख्तियार वली साहब से ही पूछते हैं। अख्तियार वली साहब, ये क्या हो रहा है? बंदे चुकी जा रहे हैं आप, मतलब इसमें क्या कोई क़यामत आ जाएगी अगर लोग पुराने तरीके से यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं? तो घबराहट किस बात की है, खौफ किस बात का है नून लीग को और हुकूमत को? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान भाई। 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आपने इनसे पूछा कि मतलब कोई हमला कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जब ऐसी सूरत हाल हो गई। मैंने हमला नहीं कहा, मैंने कहा मार्का। नहीं, बात उन्होंने की है। कल पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, CM हाउस में एक इजलास हुआ, वहाँ पे अल जिहाद के नारे लगे। अच्छा। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जनाजे पढ़ने आ जाना, हम मर के आएंगे, कफन बांध के जाएंगे। ये जिहाद से क्या मुराद होती है?
आई डोंट नो, ये आप नहीं, जिहाद क्योंकि आपने उसका हवाला दिया ना, तो आज जिहाद से क्या मुराद, जिहाद क्या होता है? जिहाद ये होता है कि आप किसी कुफ्र के खिलाफ जा रहे हैं शायद, सही है, और आप मुसलमान हैं। नाइंसाफी के खिलाफ भी जिहाद होता है, जहालत के खिलाफ भी जिहाद होता है। अच्छा, तो इस वक्त जो ये नारा दे रहे हैं वो तो ये दे रहे हैं कि हमने मर के वापस आना है। अच्छा। लेकिन हमने हुकूमत को गिरा के आएंगे, डू और डाई। तो अगर आप ये नैरेटिव दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट पीसफुल। आपका जो एहतजाज है वो पुरअमन नहीं है, वो पीसफुल नहीं है। दूसरा, इनकी ट्रैक हिस्ट्री देख लें आप, इस डी चौक में कब्रें खोदना, कफन पहनना, आग लगाना, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर 2, ये जितनी इन्होंने खवातीन का नाम लिया आमिर मुगल भाई ने, मैं इनको आपके शो के तवसत से दावत देता हूँ कि जो लोग आप समझते हैं कि वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, पुलिस ने उठाए हैं, और वो नॉन पॉलिटिकल लोग या इदारों ने उठाए, इदारों जिसने भी उठाए, अच्छा ठीक है, आप उनकी लिस्ट दे दें। अच्छा, लेकिन इनका एक और मसला भी है। अब फिर आप बोलेंगे कि आप तरदीद कर रहे हैं कि कोई बंदा नहीं उठाएगा। मैं तरदीद नहीं कर रहा हूँ, इनका मसला ये, आप लिस्ट मांग रहे हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इनके केसेस भी हैं कि जो लोग खुद ही अगवा हो जाते हैं और खुद ही बाजियाब भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो जाके थाने में रिपोर्ट तक नहीं करते हैं कि मुझे मतीउल्लाह जान ने अगवा किया था या मुझे आमिर मुगल ने उठाया था। चले मेरा नाम ले लें, आप मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर ऐसा भी कोई केस नहीं आता। तो ये भी इनके इंसिडेंट इस तरह हुए हैं। सो मेरी तरफ से इनको इनविटेशन है कि अगर इस तरह के केसेस आपके पास हैं, आप हमारे नोटिस में लाइए। मैं तरदीद इसकी बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये बताऊं कि अगर आप अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं, यू विल बी वेलकम, आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत या आप किसी कैदी को छुड़ा कर ले जाएंगे या आप किसी हुकूमत का इस्तीफा ले लेंगे, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। कैदी तो पहले भी इस्लामाबाद में आ रहे हैं, अडियाला तो नहीं जा रहे हैं। जो परेशानी की क्या बात है? मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आप बताइए, जो इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, क्या उसमें कैदी की रिहाई का मुतालिबा नहीं? तो वो तो कह रहे हैं हम बैठ के एहतजाज करेंगे जब तक रिहा नहीं होंगे। तो इसमें आपको परेशानी क्या है? अगर वो बैठ के एहतजाज कर रहे हैं पूरा, बैठ के एहतजाज के लिए डी चौक जरूरी नहीं है, वो आप कहीं और भी कर सकते हैं। और उसके साथ अडियाला जेल जाके करें या माल रोड पिंडी में करें, कहाँ करें? आप चाहते क्या है? तुंगजानी में भी हो सकता है, अच्छा, मोटरवे के इंटरचेंज में भी हो सकता है, बिल्कुल जाएं। तो इस्लामाबाद में जो है ये इस्लामाबाद सिर्फ इशराफिया के लिए है, यहाँ पे चलने फिरने और दारुल खिलाफा में एहतजाज नहीं होता। एक एहतजाज व्हाइट हाउस के सामने नहीं होता, बरतानिया में नहीं होता, इतने मिलियन मार्च हर हफ्ते होता है, हाँ। हर जुमेरात को होता है, हर जुमे को होता है, हर पीर को होता है। ये हर हफ्तावारी जो इन्होंने लगाई है ना, ऐसे नहीं होता कहीं। चलें, हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा इस तरह की कशीदगी के अंदर वो एक फेंस सेटर के तौर पे साइड पे बैठ के बड़े पुरसकून अंदाज से ये सब कुछ देख रही होती हैं। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या पीटीआई इस्लामाबाद में उसको एहतजाज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? और क्या दिख रहा है, हुकूमत सही है या पीटीआई जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है? देखिए, एहतजाज जो है वो दस्तूरी हक है की पार्टी, और अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो एहतजाज करें, और अगर कोई धरना देना चाहते हैं धरना दें। कानून के दायरे के अंदर किसी को कोई एतराज उस पर नहीं होना चाहिए, नामे एतराज है वो करें बिल्कुल। क्योंकि आप लोग भी तो करते रहे ना। हम करते रहे, जब हमारे इशू होते हैं तो हम उस पर एहतजाज करते हैं। तो अब इनका अगर इशू जो समझती है उससे उनकी पार्टी उनका जेन्युइन इशू मौजूद है, जेन्युइन इशूज मौजूद है, तो उनका करने का, उस पर एहतजाज करने का हक है। तो कामरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अमेरिका में इंतखाबात के बाद जो तब्दीली आई है, क्या ये इस एहतजाज का ताल्लुक उससे भी है? ये दोनों जमातें अपनी अपनी ताकत साबित करना चाह रही हैं इस 24 नवंबर के हवाले से? आपको क्या लग रहा है, क्या बैरूनी जो अवामिल हैं या जो अनासर हैं वो भी कारफरमा हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में? देखिए, दूसरे दुनिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात होते हैं वो कोई रोमांस नहीं होता, कोई लव अफेयर नहीं होता। वो ज़रूरत और मफादात की बुनियाद पे दुनिया जो है ना वो एक दूसरे के साथ चलती है, मुल्कों के मफादात हुआ करते हैं।
तो अगर ये हम कहें कि जी वो तब्दीली आ रही है, अभी तक तो तब्दीली चले, इलेक्शन तो जीत लिया, अभी तक तो टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर नहीं हुई ना, तो अभी उसमें टाइम भी काफ़ी है, उसमें टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर में। तो ये एहतजाज का ताल्लुक मेरा ख्याल है वो अमेरिकन के साथ तो नहीं हो सकता, या अमेरिकन के साथ नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी हद तक वो अगर कहीं कोई बात करेंगे भी तो एक उनकी तरफ से जो है ना वो कोई मैसेजेस कन्वे हो सकते हैं सिफारती चैनल्स के साथ, मगर उसका जो है ना कोई मुदाखलत शुरू हो जाएगी किसी किस्म की, तो ये मुमकिन नहीं होता। और किसी पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से इस तरह की मुदाखलत नहीं हुआ करती। कंसर्न वो शो कर सकते हैं, और कंसर्न तो शो हो भी चुकी है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा के खत भी मंजर-ए-आम पे आ चुका है, और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने भी खत लिखा है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को। तो आपको नहीं लग रहा कि ये कंसर्न जेन्युइन है और पाकिस्तान को इनको संजीदा लेना चाहिए? जी, पाकिस्तान को यकीनन इनको संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक से मुतल्लिक मसाइल हैं वो पहले की निस्बत मजीद खराब हुए हैं, वो हमेशा से खराब रहे हैं, मगर इस वक्त जो है ना वो मजीद खराब हुए हैं और उसका ग्राफ नीचे गिरा है। और इसमें जो है ना वो दुनिया जो है वो इस बारे में अपनी राय देगी, और वो आपको वो राय जो है वो बाकायदा आपको कन्वे की जाती रहेगी। उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर कोई सैंक्शंस की तरफ भी कोई छोटी मोटी सैंक्शन है, उस तरफ भी बात शायद वक्त में लगेगी, मगर जो है वो उससे बेहतर कि हम अपने मामलात को, जो कि इंसानी हकूक से मुताल्लिक मामलात हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामलात, उनको बेहतर बनाएं। ठीक है आमिर मुगल साहब, ये जो अब करो या मरो वाली पोजीशन है, डू और डाई, इसकी थोड़ी आप वजाहत करना चाहेंगे? क्यों पराए बच्चों और जवानों को आप डू और डाई वाली सिचुएशन में लाना चाह रहे हैं? अभी उनकी ज़िंदगी है, आगे मुस्तकबिल है, ये डू और डाई क्या होता है? देखिए जी मतीउल्लाह जहां साहब, पाकिस्तान में ज़िंदगी और मुस्तकबिल तो सिर्फ दो ख़ानदानों की है, एक शरीफ ख़ानदान की और एक ज़रदारी ख़ानदान की। इन्हीं के बच्चे फूले फलेंगे, इन्हीं के कारोबार फूले फलेंगे। पाकिस्तान के जो 65% नौजवान हैं, इनके लिए तो ना वैसे तो आपके जो आपके कायदीन के भी बच्चे हैं वो बड़े महफूज हैं, सिर्फ ये दो पार्टियां तो नहीं। मैं उधर भी आ जाता हूँ। इन पाकिस्तान के 65% जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका मुस्तकबिल यहाँ महफूज नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मरो और मारो का नारा तो हमने नहीं दिया, हाँ हमने अलबत्ता ये नारा जरूर दिया है कि अब की बार अब हम तब्दीली लाए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो ये देखे ना, हमें मौत से डराते हैं। जिले शाह को इन्होंने शहीद किया, फैसल अब्बास को शहीद किया, चले कुछ और शहीद करके देख ले। ये औरतों को उठाने से हमें डराते हैं। इन्होंने सनम जावेद, खदीजा शाह और तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, किस किस को नहीं उठाया, फिर भी ये कौम इनसे नहीं डरी। ये माओ को उठाते हैं, रेहाना डार को इन्होंने उठाया, यास्मीन राशिद को इन्होंने उठाया। कल मेरे जनरल सेक्रेटरी की वालदा, कैसर गफार की वालदा 80 साल को उठा के ले। चले वो लिस्टें आप दे दें। वो अख्तियार वली साहब कह रहे हैं वो अभी फौरी तौर पे रिहा करवा देंगे। क्यों अख्तियार वली साहब? मैंने तो आपको कह दिया रिहा करवा देंगे। सुन ले, हाँ जी इख्तियार वली साहब सुन ले। मुझे बड़ा खूबसूरत नाम है मेरे भाई का, अल्लाह करे कि इनके पास इख्तियार भी हो और ये अल्लाह के वली भी हो। तो इनको जो है ना, दो ख्वातीन है जी, एक का मैंने नाम जो उसकी जो वालदा है उसको सुबह छोड़ दिया था, कैसर गफार की वालदा को रात को उठाया। उसका बहनोई अभी तक गायब है और उसका अभी कोई पता नहीं है। मेरा जनरल सेक्रेटरी राजा अनफर, उसका अभी तक किसी पर्चे में उसको नहीं डाला। और सईद रफीक को और रफीक मुगल को अभी तक किसी पर्चे में नहीं डाला है। 4 बंदे हैं। 2 ख्वातीन को रात को उठाया उनके घरों से, रुबीन गफूर को और हमारे कौंसलर है साहब मलिक खादिम अवान, उनकी बीवी मलिक शहनाज को, और आज उनको एक दहशतगर्दी के पर्चे में डाल के जेल भेज दिया है। तो इख्तियार वली साहब, अगर आपके इख्तियार में है और आप वाकई अल्लाह के वली हैं, तो ये 2 ख्वातीन तो छुड़वा दें। खुदा का खौफ करें। मेरी और आपकी माएँ बहनें भी हैं, हम भी माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। आपने किस तरह घरों से ख्वातीन को उठा के चले अब इनसे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था उनको नामालूम में डाला है, शनाख्त प्लेट में उनको जेल भेज दिया 5-5 दिन। जी अख्तियार
मैंने इनको कहा कि ये 2 ख़वातीन छुड़वा दें आप, तो फिर भी मैं मालूम कोई इख्तियार है उन्होंने नहीं दी, कहते हैं इनको पकड़ के छोड़ दिया गया। तो ये वही बात हुई ना कि ये खुद ही अगवा हो जाते हैं, खुद ही ये बाजियाब भी हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करते ना, बताइए फिर लिस्ट दें, हम उस पर कुछ काम करें। देखें तो 2 नाम दे रहा हूँ जान साहब, इख्तियार दे रहा हूँ, जेल भेज दिया हमको। जी वो दहशतगर्दी का पर्चा है ना, उसमें अब अख्तियार वली साहब की बजाय आपको वकील साहब से रब्ता करना पड़ेगा ना, ये भी एक मसला है। तो फिर तो आप सारी खवातीन को उठाते जाएं और डालते जाएं उनको दहशतगर्दी में, फिर आपके पास इख्तियार तो ना हुआ ना इख्तियार वली साहब, फिर किस चीज का इख्तियार है आपके पास? सुने मतीउल्लाह जान साहब, सुने, ये 4 अक्टूबर का पर्चा, 904 नंबर पर्चा, जिसमें अलीमा खान को और ये लिस्ट लंबी हो गई है मेरे ख्याल में। ये अख्तियार वली साहब के अख्तियार से ऊपर की बात है। नहीं, ये अब जो है ना, ये अब बात कहीं और चली गई। चले ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम सवाल है। अब साहब वापस आते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद, और अहम सवाल है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी मेहनत की थी, उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच की कारकर्दगी क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।